चैनल टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है वी टीच अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो लेकर आ गई हूँ एक और नई वीडियो। इसमें हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि 212 जो 10th वाले बच्चों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, साइंस और टेक्नोलॉजी है, उसका फुल्ली सॉल्व टीएमए आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अप्रैल अक्टूबर 2022-23 सेशन के अगर आप बच्चे हैं तो आराम से इस टीएमए को दोनों ही सेशन के बच्चे बना सकते हैं। 10th क्लास वाले बच्चों के लिए टीएमए होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं तो यहाँ पर ये जो टीएमए है ये आपको प्रैक्टिकल पेजेस पे बनाना है, और प्रैक्टिकल पेजेस आपको नहीं पता कौन से यूज करने हैं तो उसके लिए भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 6 में से आपको ए और बी 2 पार्ट दिए जाते हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट, जिसमें से सिर्फ एक पार्ट हमें करना होता है, दोनों पार्ट हमें नहीं करने होते हैं। तो मैं सिर्फ एक ही पार्ट आपको दिखाऊंगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। और बहुत अच्छे से मैंने ये तैयार किया है पूरा टीएमए, हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम भी आपका जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका 2 नंबर में होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहली बार यहाँ पर जो एनएस वाले हैं उन्होंने साइंस में इतना बड़ा टीएमए दिया है, इतने बड़े क्वेश्चंस दिए हैं, उस हिसाब से हमें आंसर करने पड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 2 नंबर में है पूरा, और 2 नंबर के हिसाब से हमें आंसर करना है। बी पार्ट मैंने यहाँ पर चूज किया है। सुनील ने कार को धूप में खड़ा कर दिया और सुरक्षा हेतु उसके दरवाजे जो हैं और शीशे पूरी तरह से उसने बंद कर दिए। कुछ समय के बाद कार के दरवाजे खोलने पर उसे ये महसूस होता है कि कार के भीतर का तापमान बाहर के तापमान की अपेक्षा बहुत अधिक था। हमें यहाँ पे समझाना है कि ऊष्मा के कौन से प्रभाव के कारण ऐसा हुआ, और यदि कार को साफ सफेद कपड़े से पूर्णतः यानी कि अच्छी तरीके से ढक दिया जाए तो कार के आंतरिक तापमान में कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तो पूरे पहले तो क्वेश्चन आप अच्छे से लिखेंगे, फिर इसका आंसर मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। पूरा आंसर ये आपका इस तरीके से आपको लिखना है। पूरा आंसर आपको एज इट इज ही लिखना है, सेम, कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। जिस भी बच्चे को इन टीएमएस का पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकता है, जिसका नाम है टीएच क्लासेस, और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ पर मैं यहाँ पर बात क्लियर कर दूं कि वो पीडीएफ आपको पेड मिलने वाले हैं, तो फुल्ली पेड आपको पीडीएफ मिलेंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व, और ज़्यादा चार्जेस हम नहीं लेते हैं, इस बात का भी हम ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा चार्जेस हम ना लें। आगे देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ये भी आपका 2 नंबर में है। बी पार्ट मैंने यहाँ पर इसमें चूज किया है, और उत्तर इसका ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसका उत्तर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे अच्छे तरीके से, फिर इसका आंसर लिखेंगे, एज इट इज आपको लिखना है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें मैंने ए पार्ट चूज किया है, ये भी 2 नंबर में है। इसमें हमें एक जीवाणु कोशिका और एक पादप कोशिका का पहले तो रेखा चित्र इस तरीके से सेम बनाना है, आपको ये बनाना पड़ेगा। आप चाहें तो हमसे पीडीएफ परचेज करके इसको पेस्ट कर सकते हैं, और फिर हमें केवल उन भागों को रेखांकित करना है जो कि इन कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ भेजते हैं। तो पहले आप लिखेंगे जीवाणु कोशिका, फिर आप लिखेंगे पादप कोशिका, और ये दोनों आपको डायग्राम्स बनाने हैं सेम एज इट इज, सेम बिल्कुल इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है ये। फिर उसके बाद आपको ये पार्ट जरूर लिखना है, इन कोशिकाओं में क्या क्या आनुवांशिक पदार्थ है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, नाभिक और कोशिका भित्ति, जो कि आनुवांशिक पदार्थ ले जाने वाले भाग हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका ये रहा पूरा। फोर्थ क्वेश्चन 100 से 150 शब्दों में है। जैसे वर्ड लिमिट बढ़ रही है तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। यहाँ पर पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें मैंने ए पार्ट चूज किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पार्ट ए पार्ट मैंने यहाँ पर चूज किया है। ये पूरा पहले तो आप क्वेश्चन लिखेंगे इस तरीके से पूरा, फिर उसके बाद इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट है। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के अच्छे से लिखिएगा, हैंडराइटिंग अपनी बहुत सुंदर रखिएगा ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले ट्यूटर से, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूरा आंसर आप इस तरीके से देख सकते हैं, पूरा आंसर आपका हो जाएगा। एज इट इज आपको आंसर लिखना है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ताकि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले पाएं, और या फिर आप इसको पॉज करके भी वीडियो को लिख सकते हैं अपने आंसर्स। ये यहाँ पर आपको यहाँ तक लिखना है पूरा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा, ये भी 100 से 150 शब्दों में और 4 नंबर में है।
यहाँ पर पहले तो ए पार्ट मैंने यहाँ पर चूज किया है और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये दो तीन पार्ट के टाइप में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले आप इस पार्ट का आंसर लिखेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर आपको ये आंसर लिखना है नीचे तक, यहाँ तक आंसर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट है आपका, ये रहा सेकंड पार्ट का आंसर, फिर यहाँ तक लिखेंगे आप। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट। इसी फिफ्थ क्वेश्चन में ये आपके पार्ट्स चल रहे हैं अलग अलग ए पार्ट में, तो यहाँ तक पहले आप इसका आंसर लिख देंगे। फिर उसके बाद आपका फोर्थ पार्ट है, यानी 4 पार्ट में पूरा क्वेश्चन था और यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको जरूर देखना है और अच्छे से करना है 6 नंबर वाले क्वेश्चन को। 6th क्वेश्चन आपका ये है, ए पार्ट मैंने यहाँ पर चूज किया है। इसमें अपने निकट क्षेत्र में जाएं और निम्नलिखित सामान हमें एकत्र करना है। पहले तो आप क्वेश्चन लिखेंगे अच्छे तरीके से, जो भी आपको ब्लैक इंक में दिख रहा है वो सारे क्वेश्चन हैं और जो ब्लू इंक में है आपके पूरे आंसर्स हैं। पहले आप क पार्ट लिखेंगे इसका और ये इसका उत्तर है, यहाँ तक। आपको आंसर्स लिखने टाइम बहुत अच्छे से ध्यान से लिखना है। उसके बाद ख पार्ट है आपका, ये रहा, लोहे की कील पर भूरी परत क्यों होती है, हमें कारण स्पष्ट करना है। तो उत्तर इसका यहाँ से हो जाएगा, यहाँ तक पूरा। उसके बाद ग पार्ट है आपका, ऊष्मा के सुचालक धातु की हमें सूची बनानी है और सुचालकता को भी परिभाषित करना है। तो आंसर में आप देख लीजिए, ऊष्मा के सुचालक धातु और सुचालकता की परिभाषा हमने लिख दी, यहाँ तक आपका पूरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद घ पार्ट है इसका, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया लिखती हैं, तो ये तीनों अभिक्रिया, तीनों रिएक्शंस आप लिखेंगे। फिर ड पार्ट है, इसमें H2O यानी कि जल के साथ हमें अधातुओं की अभिक्रिया लिखनी है, तो ये आप दोनों लिख देंगे। यहाँ पर हमारा TMA हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो TH क्लासेस को। शेयर कर दो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने सभी साथियों के साथ, ताकि सबकी मदद हो जाए। कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है, या फिर अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, इस बारे में भी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।